जंगी तनाव के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। अमेरिका और इजरायली मीडिया का दावा है कि ट्रंप ने सबसे पहले ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने का निर्देश दे दिया है। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सबसे वफादार कमांडर और जनरल अमेरिका और इजराइल के निशाने पर आ चुके हैं। इधर ईरान ने दावा कर दिया कि इस बार अमेरिका पर ऐसा पलटवार होगा जिसके बारे में अमेरिका ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ईरान का परमाणु सरेंडर, तेहरान में अमेरिका का तांडव। किसी भी वक्त ईरान पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। इसके स्पष्ट और पुख्ता सबूत इस वक्त मिडिल ईस्ट में देखे जा रहे हैं। खबर तो यहां तक है कि ईरान अपने आधे अधूरे बने परमाणु हथियारों से भी अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों पर विनाशक हमला कर सकता है। इधर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत अब्राहम लिंकन के तेवर और अमेरिकी सेना का 20 देशों के साथ चल रहा युद्धाभ्यास भी साबित करता है कि ईरान पर हमले की सबसे भयानक और प्रचंड तैयारी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से एक हफ्ते में दूसरी बार ईरान को तबाह करने की धमकी दी है, उससे साफ है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के 37 साल से चले आ रहे शासन को अब ईरान में ही जमींदोज कर देना चाहते हैं। अब अमेरिका ने ईरान को सीधी परमाणु धमकी देते हुए दो टूक कह दिया, या तो ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम का अमेरिका के सामने सरेंडर कर दे या फिर तेहरान की तबाही का सामना करे। हम आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट्स के दावों के आधार पर दिखाने जा रहे हैं कि अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत ईरान के टॉप जनरल और कमांडर्स को मारने की तैयारी में जुटा है, जिसमें इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA समेत 10 विदेशी खुफिया एजेंसियां अमेरिका और इजराइल की मदद करने में जुटी हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बारूदी बादल साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन इस पूरे बदलते घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं कि आखिर ईरान के परमाणु ठिकानों और उनके कमांडरों का विनाश पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल आखिर क्यों चाहते हैं। अमेरिका का टारगेट परमाणु अड्डे, ट्रंप ने दिया आखिरी आदेश। इस बार अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर कितना बड़ा हमला करने जा रहा है, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन मिडिल ईस्ट के विशाल समंदर की गहराइयों में तैरते अमेरिका के जंगी युद्धपोत अब ईरान पर चारों तरफ से हमला करने को तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर अब जबरदस्त हमला करने के लिए कम से कम 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त लिया, जो साबित करता है कि इस बार अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने के बाद ईरान से खामनेई शासन का अंत करना चाहते हैं। खामनेई की सबसे वफादार फौज IRGC के एक कमांडर को मार देना चाहते हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दम पर अब ईरान में ऐसा शासन चाहते हैं जो अगले कई दशकों तक अमेरिका और इजराइल के लिए जरा भी खतरा न बन पाए। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का अब तक का सबसे विशाल प्रदर्शन किया है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने मैसिव आर्माडा कहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि अमेरिका ईरान के किन किन अड्डों को तबाह कर देना चाहता है। अमेरिका और इजराइल के साझा टारगेट लिस्ट में ईरान के वो परमाणु ठिकाने सबसे ऊपर हैं
जहां यूरेनियम संवर्धन और रिसर्च का काम सबसे उन्नत स्तर पर है। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के पिछले आंकड़ों के मुताबिक ईरान के पास मौजूदा संवर्धित यूरेनियम का भंडार अब एक बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ईरान के पास अभी भी 440 से 450 किलोग्राम से ज्यादा 60% संवर्धित यूरेनियम है, और अगर इसे ईरान ने 90% तक संवर्धित कर लिया तो फिर ईरान कम से कम 10 परमाणु बम बना लेगा। और अब ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के इसी हथियार पर सीधा वार करने जा रहे हैं, और अब ये 5 ठिकाने निशाने पर हैं। पहला, फोर्डो। ये ईरान का सबसे सुरक्षित और विवादित ठिकाना है, क्योंकि ये पहाड़ों के काफी अंदर गहराई में बना है। यहां 60% तक यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा है। इसे नष्ट करने के लिए अमेरिका GBU-57 बंकर बस्टर बमों का उपयोग करता है, और ये अमेरिका का प्राइमरी टारगेट है। दूसरा, नातांज। ये ईरान का मुख्य और सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। ये तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर दूर है। जून 2025 के हमलों में इसे पूरी तरह नष्ट करने का दावा किया गया था, लेकिन खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान यहां पिकेक्स पर्वत के नीचे एक नया और गहरा भूमिगत परिसर बना रहा है। तीसरा, इस्फहान। ये केंद्र यूरेनियम को गैस यानी कि UF6 में बदलने और मेटल बनाने का काम करता है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए अनिवार्य कदम है। यहां ईरान के सैकड़ों परमाणु वैज्ञानिक काम करते हैं। अमेरिकी रणनीतिकार यहां की लेबोरेटरीज और रिसर्च रिएक्टर्स को निशाना बनाना चाहते हैं, ताकि ईरान की वैज्ञानिक क्षमता पंगु हो जाए। चौथा ठिकाना, अराक। ये एक भारी जल रिएक्टर है। यहां प्लूटोनियम का उत्पादन हो सकता है, जो यूरेनियम के अलावा परमाणु बम बनाने का दूसरा रास्ता है। अमेरिका इस रिएक्टर को पूरी तरह से बर्बाद करने की योजना बना चुका है, ऐसा दावा है। पांचवा ठिकाना, बुशहर। यह ईरान का एकमात्र चालू नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। हालांकि यह रूसी ईंधन पर चलता है, लेकिन तनाव बढ़ने पर अमेरिका इसकी सुरक्षा प्रणालियों या ग्रिड को निशाना बनाकर ईरान पर दबाव बना सकता है। अमेरिका इस बार मल्टी डोमेन हमले की तैयारी में है। B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स गहराई में बने ठिकानों जैसे कि फोर्डो के लिए इस्तेमाल हो सकता है। टॉम हॉक मिसाइलें। USS जॉर्जिया पनडुब्बी से डिफेंस सिस्टम और रडार को तबाह करने के लिए टॉम हॉक मिसाइलों से हमले की तैयारी। साइबर हमले। परमाणु केंद्रों के सॉफ्टवेयर और सेंट्रीफ्यूज को खराब करने के लिए इस तरह के अटैक हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का खतरा अपने चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि वे परमाणु समझौते के लिए टेबल पर नहीं आते तो अमेरिका भीषण हमला करेगा। इधर ईरान ने चेतावनी दे दी कि यदि इन ठिकानों पर हमला हुआ तो वो टोटल वॉर शुरू कर देगा और खाड़ी देशों में मौजूद सभी अमेरिकी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाएगा। That's, I think, what you're seeing now is the ability to posture assets in the region to defend against what could be an Iranian threat against our personnel. They certainly have the capability to do it because they've amassed thousands and thousands of ballistic missiles that they've built. Despite the fact that their economy is collapsing, they keep spending money on that. ट्रंप ने दिया सख्त आदेश, चुन चुन कर मारो ईरानी कमांडर। खबर यह है कि अमेरिका अपने B-2 बम वर्षकों से खामनेई के बंकर पर बड़ा हमला कर सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस वक्त अली खामनेई 90 से 100 मीटर गहराई में मौजूद एक बेहद मजबूत बंकर में मौजूद हैं, जहां पर हमला करना अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। इधर अमेरिका से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि जिस तरह से ईरान के फोर्डो और नातांज परमाणु केंद्रों पर अमेरिका ने
अपने B2 बम वर्षक से बंकर बस्टर बम गिराए थे, ठीक उसी तरह से खामनेई को मारने की कोशिश अमेरिका कर सकता है। अगर अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मारने में कामयाब रहा तो फिर मिडिल ईस्ट में विनाशक युद्ध शुरू करवा देगा। इसीलिए अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के टॉप कमांडर और जनरलों को मारने का प्लान बनाया, जो ईरान की तबाही का पहला पड़ाव हो सकते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और विश्लेषकों के मुताबिक यदि हमला होता है तो सर्जिकल और डिकैपिटेशन स्ट्राइक के तहत इन नामों पर खतरा सबसे ज्यादा है, जो ईरान के टॉप कमांडर हैं। अली अब्दुल्लाही, ईरान के केंद्रीय सैन्य मुख्यालय के प्रमुख, जो सभी सैन्य शाखाओं के बीच समन्वय करते हैं। अमेरिका और इजराइल इन्हें हर हाल में मारना चाहते हैं। मोहम्मद करामी IRGC के ग्राउंड फोर्स कमांडर हैं। खामनेई के सबसे वफादार फोर्स IRGC मानी जाती है। अगर इसके चीफ को मारने में अमेरिका सफल रहता है तो फिर IRGC के अंदर अमेरिका और इजराइल काफी अफरा तफरी मचा सकते हैं। IRGC एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख, जो ईरान के मिसाइल कार्यक्रम के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, ये शायद अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे महत्वपूर्ण टारगेट हो सकते हैं और अमेरिका इन्हें किसी भी कीमत पर मारना चाहेगा। कुल मिलाकर हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं, लेकिन ईरान जिन सख्त तेवरों के साथ पलटवार करने को कह रहा है, वो अमेरिका और इजराइल को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने अब ट्रंप के होश उड़ाने वाली एक बहुत बड़ी खबर दी है। ईरान ने अमेरिका के जंगी हथियारों की तैनाती के जवाब में 1000 फाइटर ड्रोन वॉर जोन में उतार दिए हैं। ईरान के आर्मी चीफ जनरल आमिर हतामी ने भी कहा कि वो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उधर प्रेसिडेंट पुतिन ने चेतावनी दी कि उनकी नजर फारस की खाड़ी पर बनी हुई है और पुतिन के साथ 10 मुस्लिम देशों ने अब ईरान के लिए युद्ध लड़ने के सिग्नल भी दे दिए हैं। ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم. ट्रंप से ईरान के 10 मुस्लिम देशों का युद्ध। उल्टे पांव भागा ट्रंप का बुश मास्टर बेड़ा। आर्माडा को ईरान ने दिया मृत्युदंड। ईरान से युद्ध का पंगा ट्रंप को बहुत भारी पड़ने लगा है। सुपर पावर के सॉलिड दोस्त टूटने लगे हैं। एक के बाद एक ट्रंप को झटका लग रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड में अमेरिका को सबक सिखाने का यह सबसे सही मौका माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप खुद युद्ध के ट्रैप में जाकर फंसे हैं। ईरान को जंगी हथियारों से घेरने वाले अमेरिका को अब जान बचाना मुश्किल लगने लगा है। ईरान अमेरिका के हमले से पहले ही तहलका मचाना शुरू कर चुका है। ईरान के एटमी प्रोग्राम की ओल्ड फिल्म ट्रंप के लिए रिलीज की गई है। नातांज न्यूक्लियर अड्डे का ये वीडियो अमेरिका और इजराइल की धड़कनें बढ़ा देने वाला है। वीडियो में खामनेई की परमाणु पावर का ट्रेलर है। वीडियो में ईरान के विस्फोटक मिसाइलों का भंडार है। वीडियो में ईरान की मिसाइलों के हमले से मचने वाली तबाही दिखाई गई है।
ईरान का एटमी ट्रेलर देखते ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्रंप को अलर्ट मैसेज भेजा है। स्टारमर ने वार्निंग दी है कि ईरान को किसी भी कीमत पर एटम बम बनाने से रोकना होगा। The big issue, the big challenge here is to ensure that Iran doesn't get a nuclear program, and we're all absolutely agreed on that, and we're working with allies to that end, and that is the central focus of what I'm doing with our allies. ईरान ने फुल फोर्स एक्टिव कर दी है। ईरान के फाइटर ड्रोन लॉन्च पैड पर हैं, इसीलिए ऐसे धमाकों से ट्रंप के जंगी बेड़े दहल सकते हैं। मिसाइलों की ऐसी बौछार से सुपर पावर के आर्माडा समुद्र में दफन हो सकते हैं। ईरान तो कह रहा है कि उंगली ट्रिगर पर है, सुप्रीम लीडर का सिर्फ इशारा मिलने भर का इंतजार है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने धमकी दी कि ट्रंप के पास ईरान से मिल रहे चैलेंज का जवाब देने का पूरा हक है। On the other hand, if we tell them we don't want to see drones from Iran, as an example, pointed at the United States or threatening our forces or our presence in the region or our allies' presence in the region, and they refuse to comply with that, the president does reserve the option in self-defense to eliminate that threat. अमेरिका ने 2 जंगी बेड़े भेजकर ईरान को भड़काया है। अमेरिका ने 2 आर्माडा दिखाकर ईरान को उकसाया है। शुरुआत ट्रंप की तरफ से हुई है, इसीलिए ईरान ने अमेरिका को 19 जख्म देने की तैयारी कर ली है। सुपर पावर की मिलिट्री पावर का गुरूर तोड़ डालने वाला प्लान बिल्कुल रेडी है। अली खामनेई के सलाहकार अली शामखानी ने धमकी देते हुए कहा कि ट्रंप ने लिमिटेड स्ट्राइक का भ्रम पाल रखा है, लेकिन किसी भी ओर से और किसी भी लेवल पर हमला हुआ तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी कल्पना भी अमेरिका ने कभी नहीं की होगी। अमेरिका के लिए खतरा 4 फ्रंट से है। अमेरिका फारस की खाड़ी में अकेला पड़ता दिख रहा है। इजराइल के अलावा फिलहाल सुपर पावर को युद्ध में साथ देने वाला दूसरा कोई ताकतवर देश दिखाई नहीं दे रहा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल होने से साफ मना कर दिया है। प्रिंस सलमान के बाद संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भी ट्रंप को हमले के लिए अपनी जमीन देने से ना कह दिया है। खाड़ी देशों में ये माना जा रहा है कि जो फैसला सऊदी अरब लेगा वो मुस्लिम वर्ल्ड का फैसला होगा, यानी कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान ट्रंप को जोर का झटका दे सकते हैं। ट्रंप को इन देशों से बड़ी परेशानी तुर्की ने दे दी है। तुर्की ने ईरान को बैकअप देना शुरू कर दिया है। एर्दोआन ईरान अमेरिका टकराव में कूद पड़े हैं। एर्दोआन ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को अंकारा बुलाया है, जहां हकान फिदान के साथ में अराक्ची मिलकर के वॉर प्लान बनाने जा रहे हैं। तुर्की को अमेरिका अपना दोस्त मानता है। तुर्की नेटो सदस्य देश है, लेकिन एर्दोआन को खलीफागिरी का शौक है और वो खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का सरगना समझते हैं। इससे भी ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि एर्दोआन इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और इसी वजह से वो ट्रंप को डबल गेम करने का सिग्नल दे रहे हैं। तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका ईरान युद्ध में अपने बॉर्डर सील कर देगा। तुर्की ने बॉर्डर पर इमरजेंसी प्लान बना लिया है। अमेरिका ने ईरान पर हमला शुरू किया तो तुर्की बॉर्डर सील करके ईरान की मदद करेगा। ईरान के साथ युद्ध में मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं क्योंकि यूरोप के देशों ने ईरान पर प्रेशर बढ़ा दिया है। यूरोप में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को टेरर संगठन की मोहर लगाने का मिशन शुरू हो चुका है। फ्रांस ने कहा है कि वो सेना को आतंकी संगठन की लिस्ट में डालने का समर्थन करेगा। Courage inouï des Iraniennes, des Iraniens qui ont été la cible de ces violences ne peut rester vain. C'est la raison pour laquelle nous prendrons aujourd'hui des sanctions européennes à l'encontre des responsables de cette répression. Membres du gouvernement, procureurs. नेटो और यूरोप ईरान के विरोध में है, लेकिन युद्ध में अमेरिका के साथ होंगे इसकी गारंटी नहीं है। ट्रंप ने जब से अफगानिस्तान युद्ध में नेटो सेना की आलोचना की है, इसके आसार बढ़ गए हैं। हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि नेटो फोर्स ने अफगानिस्तान युद्ध में कोई मदद नहीं की और इतना ही नहीं,
नेटो सेना ने फ्रंट लाइन पर कभी आगे जाकर युद्ध में साथ भी नहीं दिया। ट्रंप के इसी बयान से यूरोपीय देश सदमे में हैं। You know, they'll say they sent some troops to Afghanistan or this or that. And they did. They stayed a little back, a little off the front lines. But we've been very good to Europe and to many other countries. ट्रंप का ये बयान अमेरिका को भारी पड़ रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े समर्थक देश भड़के हुए हैं, जबकि ईरान का ग्रुप एकजुट दिखाई दे रहा है। ईरान ने ट्रंप पर डबल अटैक का प्लान बनाया है।